नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रभाव प्रयागराज पर। मित्रों, शिक्षक भर्ती में हिंदी विषय का प्रकरण अधर में। जी हाँ, प्रतियोगी शिक्षकों में निराशा है। बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षकों की फाइलें अभी शिक्षा निदेशालय में नहीं भेजी गई हैं, अर्थात लोक सेवा आयोग में पड़ी हुई हैं। इस पर अब तक लोक सेवा आयोग ने कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया है, इसलिए प्रतियोगी शिक्षकों में काफ़ी नाराज़गी है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में हिंदी सहित कई विषयों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी है। हाईकोर्ट में विचाराधीन प्रकरण रोके गए हैं। सचिव की तरफ से यह वक्तव्य कहा गया है कि हाईकोर्ट में जिन जिन मैटर पर जो मैटर विचाराधीन है, जो मैटर प्रकरण चल रहा है अर्थात हाईकोर्ट में, उस पर अभी तक कोई अभी जो है निर्णय नहीं लिया जा सका है। यूपीपीएससी के सचिव जगदीश का कहना है कि जिन अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट के आदेश पर आवेदन करने का मौका दिया गया था, उनके प्रकरणों को रोका गया है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है कि यह परिणाम उसके अंतिम निर्णय पर निर्भर रहेगा। ऐसे अभ्यर्थी सिर्फ हिंदी ही नहीं अन्य विषयों में भी हैं। बाकी तदर्थ चयनितों की सभी फाइलें इस महानिदेशालय पहुंच जाएंगी। अन्य सब मामले निर्धारित हैं। अब आप सब समझ सकते हैं कि जिनका भी मैटर जो है हाईकोर्ट से संबंधित है, उन प्रतियोगी शिक्षकों की फाइलें जो है अभी नहीं जा पाएंगी। बाकी शेष किसी न किसी कारण से जो फाइलें रोकी गई थी, जैसे प्रमाण पत्र इत्यादि की त्रुटियों से संबंधित या फिर कोई वेरिफिकेशन से संबंधित सभी फाइलें जो रोकी गई थी, चाहे जिस विषय के प्रतियोगी शिक्षक रहे होंगे, उनकी फाइलें अतिशीघ्र जो है शिक्षा निदेशालय को भेजी जा रही हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आज की खबर जो है। और आज वसंत पंचमी है और वसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली खबर है, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग ने विज्ञप्ति जारी किया है, अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य के रिक्त 2002 पदों पर और एडेड महाविद्यालयों में 2003 पदों की भर्ती शुरू। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 25 फरवरी से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन सेवा। आयोग 48 विषयों में कराएगा लिखित परीक्षा। प्राचार्य साक्षात्कार के लिए 610 सफल। शिक्षक भर्ती में हिंदी विषय का प्रकरण अधर में। परिषदीय शिक्षकों की परस्पर तबादला सूची कल जारी होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सहायक अध्यापकों की परस्पर तबादला सूची 17 फरवरी तक जारी होगी। परिषद के अधिकारियों ने NIC में तबादला आदेश जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है। विभाग की ओर से 2020 में मांगे गए तबादला आवेदन में करीब 9,000 से अधिक सहायक अध्यापकों ने परस्पर तबादलों के लिए आवेदन किया था। CBSE सावधानी से अंकों को अपलोड करें। 10वीं और 11वीं प्रयोगात्मक परीक्षा एवं अतिरिक्त आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश जारी। गलती पर दूसरा मौका नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन 25 से। UPPSC प्री की तैयारी को 11,910 चयनित परीक्षार्थियों ने किया था अभ्युदय योजना में आवेदन। पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों में 50,192 ही पास हुए। BEd की तर्ज पर DLED 2021 में होगी प्रवेश परीक्षा। परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश कार्यालय ने शासन को भेजा प्रस्ताव। अभी तक मेरिट से लाखों अभ्यर्थियों को मिलता रहा प्रवेश, ये भी हो सकते हैं बदलाव। DLED की सेमेस्टर परीक्षाओं में 12वीं स्तर के प्रश्न पूछे जाएं। पहले 8वीं स्तर के ही प्रश्न पूछे जाते थे। यूपी बोर्ड की तर्ज पर आंतरिक मूल्यांकन में अंक लुटाने पर रोक। इसमें पूर्णांक का अधिकतम 30% अंक देने का प्रस्ताव है। तो यह एक बहुत बड़ी खबर है। अगली खबर है, आरक्षण BO भर्ती OBC आरक्षण के विवाद पर प्रदर्शनी। कनिष्ठ लिपिक व सहायक के 1424 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन रद्द। बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग में कनिष्ठ लिपिक व सहायक के 1424 पदों पर भर्ती के लिए 3 चरणों में जारी विज्ञापनों को निरस्त कर दिया गया। विभाग के 3 अलग अलग अधियाचन पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2006, 2009, 2011 में विज्ञापन जारी किया था। शिक्षक भर्ती में हिंदी विषय का प्रकरण अधर में। राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के 840 पद खाली। 712 पदों पर चयनितों की ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से होगी नियुक्ति। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर के 840 पद खाली हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने रिक्त पदों की सूची अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है और महाविद्यालयों के प्राचार्यों से सूची पर आपत्ति मांगी है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद रिक्त पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से विभिन्न विषयों में चयनित 712 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति प्रदान की जाएगी। मित्रों, इन सभी नियुक्तियों का असर जो है, जो बचे हुए विषय हैं, जैसे अभी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तहत सामाजिक विज्ञान का साक्षात्कार नहीं करवाया गया है, तो कहीं न कहीं से इन सभी विषयों में इन सभी नियुक्तियों का असर पड़ सकता है और आप सभी को लाभ मिल सकता है। कारण क्योंकि मेरिट कम जाएगी
अगर यहाँ पर जो चयनित प्रतियोगी शिक्षक होंगे राजकीय डिग्री कॉलेज में और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तहत भी चयनित होंगे, तो कहीं न कहीं से राजकीय महाविद्यालयों में वे सभी नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेंगे, तो आप सभी को लाभ मिल सकता है। इसी प्रकार से तमाम प्रकार के आप सभी को जो है फ़ायदे मिल सकते हैं। जैसे LT ग्रेड शिक्षक भर्ती अतिशीघ्र अगर संपन्न हो जाती है तो निश्चित रूप से आप सभी को बेनिफिट मिलेगा। वेटिंग लिस्ट की जो बात हुई थी, वेटिंग लिस्ट में प्रतियोगी शिक्षक जो भी हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तहत, उनको भी अतिशीघ्र जो है, अगला देखिए, वेटिंग लिस्ट वालों को भी फ़ायदा मिल सकता है। आक्टा अध्यक्ष के लिए 3 दावेदार। नामांकन की प्रक्रिया के दौरान जांच करते नामित अधिकारी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ आक्टा पदाधिकारियों के चुनाव में 6 पदों के सापेक्ष कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो चलिए, ये आज की खबर है। अभ्युदय योजना को दी हरी झंडी, सीएम बोले युवाओं के जीवन निर्माण की एक नई शुरुआत है। 18 मंडल मुख्यालयों पर निःशुल्क कोचिंग हुआ सजीव प्रसारण। पढ़ाएंगे IAS PCS का व शिक्षाविद, वीडियो से पढ़ेंगे। क्वालिफाई न करने वाले सिर्फ 80 विद्यार्थियों की ही चलेगी कक्षाएं। GIC में 80 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था की गई है। वहां पर 40-40 विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट क्लास का इंतजाम है। यहां पढ़ने वाले 80 विद्यार्थी कौन होंगे, मंगलवार तक इसकी लिस्ट भी आ जाएगी। तो यह रही आज की महामिश्रित खबरें। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक महत्वपूर्ण खबरें एवं ज्ञान की सामग्री पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।